नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडियो में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर यदि ये नए हैं, पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब तो कर ही लें। और साथ में यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं हम कि हाई कोर्ट से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित लगातार नई नई अपडेट्स आ रही हैं और सभी का अपडेट्स रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको लगातार कंटिन्यू मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, शेयर भी करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, हम किसी भी वर्ग के हों, चाहे हम जनरल कैटेगरी के हों, चाहे एससी के हों या फिर एसटी के हों, ये तो ज़रूर स्वीकार करना पड़ेगा कि 3 साल तक इंतज़ार करवाने के बाद में और 10 साल की मेहनत करने के बाद में यदि मेरिट लिस्ट में आने के बाद में उसको बाहर कर दिया जाता है कैंडिडेट को, तो कितना बड़ा अन्याय होगा जो कि ओबीसी वर्ग के साथ में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कि 14% पर नियुक्ति करें और 13% को बाहर करें, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी मानसिक वेदना है, कठोर आघात है ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। और दोस्तों, अब प्रयास किया जा रहा है कि फिर से जो है हाई कोर्ट एक बार रिव्यू करे, और जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस के साथ में प्रोविजनल नियुक्ति की बात वो कर रही है, लेकिन होल्ड की स्थिति में, रिजर्व की स्थिति में ओबीसी कैंडिडेट को बाहर कर रही है, तो कम से कम कुछ ऐसा फैसला दे, इस प्रकार से अपने मॉडिफिकेशन को करे जिससे कि ओबीसी को भी इस प्रकार की हानि नहीं उठाना पड़े। तो दोस्तों, इसी के संबंध में आज दो जानकारियां हैं मेरे पास। एक तो है हाई कोर्ट से संबंधित और दूसरी है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। हाई कोर्ट में हम बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आई है कि जो एडवोकेट हैं रामेश्वर सिंह ठाकुर, उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है, दाखिल कर दी है हाई कोर्ट में। और इसके संबंध में पूरी डिटेल क्या है वो मैं आप लोगों को एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लें, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जानकारी आई है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार जहां पर कैविएट दायर करने में पीछे रही है, वहीं पर जो अशिता दुबे है, जिसने कि हाई कोर्ट में पहले केस लगाया था 27% आरक्षण के विरुद्ध, अपने वकील आदित्य संघी के साथ में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है, जिससे कि जब यदि गवर्नमेंट याचिका दायर करे तो उसके साथ में उनकी याचिका पर भी साथ साथ ही सुनवाई की जाए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके थोड़ा सा हम डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे, और मध्य प्रदेश के सभी युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर ये केस किस स्थिति में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और आगे क्या निर्धारित किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले हम इस पेपर की कटिंग के माध्यम से। दोस्तों, पहली जानकारी है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कैविएट से संबंधित। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें हेडलाइन है कि 14% आरक्षण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर और राज्य सरकार भी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में लेकर के चलें, तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो कैविएट दायर की गई है वो अशिता दुबे ने अपने वकील आदित्य संघी के साथ मिलकर की है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जिससे कि केवल गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत याचिका अथवा कैविएट पर ही विचार न करे सुप्रीम कोर्ट, बल्कि उनकी याचिका को भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि वह मुख्य याचिकाकर्ता हैं इस पूरे कोर्ट केस की। और दोस्तों, अब जो महत्वपूर्ण बात है, हालांकि इसमें इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, केवल इसमें खास पॉइंट को देखेंगे कि 27% आरक्षण का जो फैसला दिया है 13 जुलाई 2021 को हाईकोर्ट ने, और 14% पर आरक्षण लागू कर 13% को होल्ड करने के निर्देश दिए हैं गवर्नमेंट को सभी सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं में। अब दोस्तों, जो एडवोकेट वेलफेयर सोसाइटी है उसके जो एडवोकेट हैं श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर साहब, तो उनके द्वारा एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई है हाई कोर्ट में। और रिव्यू पिटीशन में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपने जो फैसला दिया है 27% का, उस पर एक बार फिर से पुनः विचार करें, और जरा ओबीसी पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को अपनी इस याचिका के माध्यम से रिव्यू करने का, पुनर्विचार करने का कष्ट करें। और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने रिव्यू पिटीशन वहां पर दायर कर दी है। और अब दोस्तों, ये कोर्ट जो है क्या फैसला देगी, क्या उस रिव्यू पिटीशन पर पुनर्विचार करेगी, क्योंकि हम पहले भी मराठा आरक्षण के केस में देख चुके हैं कि जहां पर उद्धव सरकार ने केस हारने के बाद में एक रिव्यू
पिटीशन दायर की थी, एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ये कहकर के खारिज कर दिया था कि ये संवैधानिक उल्लंघन है और इंदिरा साहनी मामले के 50% की सीमा को पार करता है, उसका वायोलेशन करता है, और इस प्रकार से उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, हाई कोर्ट में क्या परिस्थिति बनती है? क्या वह फिर से पुनर्विचार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर खारिज करेगा या फिर उस पर सुनवाई करेगा? और यदि सुनवाई करता है और कुछ अलग निर्णय फिर से देता है, जैसा कि ईडब्ल्यूएस के मामले में किया गया है, इस प्रकार जो समानता का जो व्यवहार है यदि ओबीसी कैंडिडेट के साथ भी किया जाता है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बताई कि सुप्रीम कोर्ट में असीता दुबे ने अपने वकील के साथ मिलकर के केविएट दायर की है और अब सरकार भी केविएट दायर करने पर विचार कर रही है। और दूसरा पॉइंट है, हाईकोर्ट में 27% आरक्षण को लागू करने के लिए एक फिर से रिव्यू और पुनर्विचार याचिका रामेश्वर सिंह ठाकुर के द्वारा ओबीसी के पक्ष के लिए दी गई है, उसको वहां पर प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों, जो भी होगा आपके सामने होगा और लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगी इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।